श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 पतनोन्मुख युग अध्याय 13 श्रीमद्भागवत की महिमा। सूत गोस्वामी ने कहा, उस व्यक्तित्व के प्रति जिसकी ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुगण दिव्य स्तोत्रों के उच्चारण और वेदों को उनके उपांगों, पद क्रमों और उपनिषदों के साथ पढ़कर प्रशंसा करते हैं, जिसे सामवेद के गायक सदैव गाते हैं, जिसे सिद्ध योगी समाधि में स्थिर होकर और स्वयं को उनके भीतर विलीन करके अपने मन में देखते हैं, और जिसकी सीमा किसी देवता या दानव द्वारा कभी नहीं पाई जा सकती, उस परम पुरुषोत्तम भगवान को मैं सादर नमन करता हूँ। जब भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व कूर्म एक कछुआ के रूप में प्रकट हुए, तो उनकी पीठ भारी घूमने वाली मंदराचल पर्वत पर स्थित नुकीले पत्थरों के कारण खरोंच गई। इससे भगवान उनींदे हो गए और उनकी श्वास से हवाएं उठीं। ये हवाएं आप सभी की रक्षा करें। इसी समय से लेकर आज तक सागर की लहरें भगवान की श्वास जैसी आती रहती हैं और उनकी निश्वास जैसी बाहर जाती हैं। उनकी ये श्वास निश्वास की लीला बेहद पवित्र है। अब कृपया सभी पुराणों के श्लोक संख्या का संक्षेप में विवरण सुनिए। तब इस भागवत पुराण के मूल विषय तथा उद्देश्य, इसे भेंट में देने की समुचित पद्धति, इस तरह की भेंट देने का महत्व और अंततः इस ग्रंथ के श्रवण तथा गायन का महत्व सुनिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, श्री विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस तरह समस्त पुराणों की कुल श्लोक संख्या 4 लाख है। पुनः इनमें से 18,000 श्लोक अकेले श्रीमद् भागवत के हैं। भगवान विष्णु ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत का पूर्ण रूप ब्रह्मा जी को दिखाया था। उस समय ब्रह्मा जी संसार से डरकर भगवान की नाभि से निकले कमल पर बैठे हुए थे। श्रीमद् भागवत में शुरू से अंत तक ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं जो सांसारिक मोह माया से दूर ले जाती हैं। साथ ही इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृत जैसा वर्णन मिलता है, जो सज्जनों और देवताओं को आनंद से भर देता है। ये भागवत वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसका विषय पूर्ण ब्रह्म है, जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अकेला परम सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य पूर्ण ब्रह्म की एकमात्र भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के आसन पर बिठाकर उपहार स्वरूप दान करता है, तो उसे उत्तम से उत्तम दिव्य गति प्राप्त होगी। अन्य सभी पुराण तभी तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक कि श्रीमद् भागवत, जो अमृत का महासागर है, को नहीं सुना जाता। श्रीमद् भागवत को सभी वैदिक दर्शनों का सार कहा जाता है। जिसे इसके अमृतमय रस से तृप्ति मिल गई है, वह कभी किसी अन्य ग्रंथ की ओर आकर्षित नहीं होगा। जैसे गंगा सभी नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवताओं में सर्वोच्च हैं और भगवान शंभु, शिव, वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सबसे महान है। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार धर्मस्थल में काशी नगरी श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह परमहंसों के पवित्र और उच्च ज्ञान का वर्णन करता है। ये भागवत समस्त भौतिक कर्म से मुक्ति पाने के उपाय के साथ साथ दिव्य ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की विधियों को स्पष्ट करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता से समझने का प्रयास करता है, जो इसे समुचित रूप से सुनता है और श्रद्धा के साथ इसका जाप करता है, वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। मैं उस शुद्ध और निष्कलुष परब्रह्म का ध्यान करता हूँ, जो दुख और मृत्यु से रहित हैं और जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास से कह सुनाया। श्रील व्यास ने इस भागवत को मुनियों में सर्वोपरि शुकदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित से कहा।
हम सर्वव्यापक साक्षी भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को, जब वे उत्सुकता से मोक्ष के इच्छुक थे, तब अपनी कृपा से यह विज्ञान समझाया। मैं श्री शुकदेव गोस्वामी को विनम्र नमन करता हूँ, जो श्रेष्ठ योगी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और परब्रह्म के साक्षात स्वरूप हैं। उन्होंने संसार रूपी सर्प द्वारा काटे गए परीक्षित महाराज को तार दिया। हे ईशों के ईश, हे स्वामी, आप कृपा करके हमें जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वरदान प्रदान करें। मैं उस परम प्रभु भगवान हरि को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिनके पवित्र नामों का समूहों में संगीतमय उच्चारण या कीर्तन करना समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिनको प्रणाम करने से समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।